अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पहाड़ है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये खंदक की मुकाम पर है पहाड़, जहाँ खंदक की लड़ाई हुई, गज़वाए खंदक हुआ। और अल्लाह ने बड़ी तफसीर से ज़िक्र किया है उसको कुरान पाक में। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का यहाँ इस जगह, इन जगहों पर यहाँ तकरीबन 40-45 दिन का क़याम रहा है। तकरीबन कम बेश भी हो सकते हैं इसमें। 40-45 दिन का क़याम रहा है यहाँ। ये मदीना मुनव्वरा में है ये जगह जो खंदक हुई, क्योंकि खंदक कहते हैं कि गड्ढा खोदना, जो मशहूर अध्यात है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि चढ़ाई करके आ रहे हैं वो मक्का वाले, और अपने साथ और भी कबाइलों को लेकर आ रहे हैं। क्या किया जाए अल्लाह के नबी, बहरहाल बड़ा लंबा किस्सा है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या करें, मशवरा लिया सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से, तो किसी ने कोई मशवरा दिया। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात पर लब्बैक पढ़ी गई कि उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जब भी कोई दुश्मन का खौफ रहता है, डर रहता है, तो हम गड्ढा खोद लेते हैं ऐसा कि घोड़ा पार ना कर सके, नीचे गिर जाए तो चढ़ ना सके। बहरहाल ये है वो खंदक का मकाम। ये मस्जिदें हैं, ये 2 मस्जिद हैं, जो ये 2 सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था यहाँ, 2 सहाबी का। और एक मस्जिद ये है, ये छोटी, ये वाली, ये नज़र आ रही है आपको, ये यहाँ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़याम था। और जहाँ ये कार जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही, रोड है जो ये यहाँ खोदी गई थी खंदक। जहाँ ये रोड है, ये कार जा रही हैं, गाड़ी जा रही हैं, यहाँ खोदी गई थी खंदक। ये सारा मदीना मुनव्वरा है, परली तरफ सारा मदीना मुनव्वरा है। ये मदीना मुनव्वरा है। ये पहाड़ खंदक जिस पर हम हैं। ये बड़ी मस्जिद है, यहाँ सबा मसाजिद भी बोलते हैं इनको, सबा मस्जिद, यानी 7 मस्जिद है। 7 मस्जिदें हो जाएंगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, वो परली मीनार दिख रही है जो, उसके सामने है बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। ये ऐसे ही 7 मस्जिद हो जाएंगी। 2 मस्जिद ये हैं जो ये एक मस्जिद बना दी गई है। ये 2 मस्जिद ये हैं, एक है अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, एक है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की, परले मीनारे के नीचे है, जड़ों में है सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। यहाँ यानी मस्जिद उनके नाम से इसलिए है कि यहाँ क़याम था, जिस वक्त जंग हो रही थी यहाँ क़याम था। बहरहाल ये पहाड़ है, पहाड़ खंदक के मकाम पर, इस जगह का जिस पर हम चलत फिरत कर रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुरान में ज़िक्र है बाकायदा, और बड़ी तफसीर से ज़िक्र है खंदक का। अगर किस्सा पढ़ा जाए कुरान की तफसीर से, सही अहादीस से, तो इंसान को रोने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। आज अल्लाह ने सारी सहूलतें पैदा कर रखी हैं। उस वक्त भी दौर था कि खंदक खोद रहे हैं, इस्लाम का बचाव कर रहे हैं, मुसलमान अपना बचाव कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बचाव कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल हम मुसलमान भी उसी जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं जिसके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे। वो क्या कारनामा करके गए, हम क्या कारनामा कर रहे हैं। बस अल्लाह अपने फजल से ही हमें आग से बचा ले, यही काफ़ी है। ये सारा मदीना मुनव्वरा है। ये बाग है बीच में, ये बाग है, एक बाग ये बीच में इधर है, बाकी मकानात हैं सारा। इस मुल्क में पहाड़ों की तो कमी नहीं है। पहाड़ तो अगर कोई किसी की यही ड्यूटी लग जाए ना, गिन पहाड़ कितने हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसको गिने नहीं जाएंगे पहाड़। तो इतने पहाड़ हैं, पहाड़ है, जंगलात और है क्या।
اسلام کا بڑا تعلق ہے پہاڑوں سے، بڑا تعلق ہے پہاڑوں سے۔ خندق کی جنگ ہوئی تو یہ پہاڑ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ احد ہوئی تو وہ پہاڑ ہے، جنگ بدر ہوئی تو وہ پہاڑ ہے، لیکن وہ ریت کا پہاڑ ہے۔ اور عجیب بات اس کی یہ ہے، اس ریت کی، کہ وہ ریت اڑتی نہیں ہے، اور اڑتی ہے تو وہیں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ اسی پہاڑوں پر اترے تھے فرشتے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہاں بھی پہاڑ ہے لیکن وہ ریت کا ہے۔ اور وحی نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عبادت کرتے تھے آپ نبوت سے پہلے، تو وہ پہاڑ تھا جبل نور، غار ہیرا، یہ دو نام بولتے ہیں ان کا، دو نام ہیں، اسی پہاڑ کے ہیں یہ دو نام، جبل نور بھی اسے ہی بولتے ہیں، غار ہیرا بھی اسے ہی بولتے ہیں۔ غار ثور، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، مکہ سے نکلے جب، تو وہ بھی پہاڑ ہے۔ یعنی تاریخ اگر دیکھی جائے اسلام کی تو پہاڑوں سے ضرور وابستہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تو پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی تو پہاڑ۔ اگر چھان بین کی جائے بہت تاریخ بھری ہوئی ملے گی پہاڑوں سے۔ اور عجیب بات، اللہ کا تو سارے ملک ہے، ساری دنیا اس کی ہے، لیکن جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا، کعبہ بنایا، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرائی، جس ملک میں دین نافذ کیا، جس ملک میں قرآن اتارا، قرآن میں دو ہی تو جگہ ہے صورتوں کی، یا مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، وہ سارا ہی ملک پہاڑوں کا ملک ہے، وہ سارا ہی ملک پہاڑوں کا ملک ہے۔ مسلمانوں کو محبت ہونی چاہیے پہاڑوں سے، مسلمانوں کو محبت ہونی چاہیے پہاڑوں سے۔ یہ سارا مدینہ منورہ ہے۔ یہ مقام ہے وہ جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، خندق کا مقام اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، یہ وہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے آپ کو بچانے کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا کارنامہ کر گئے ہمارا اسلاف اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ ہم اس دور کے مسلمان بھی جنت کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آگ سے ہی بچا لے، یہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔